नहीं जुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है अब्राहम दा खुदा, अज भी जिंदा है ब्रानहाम दा खुदा, हुण भी इत्थे है दुल्हन दा खुदा, सदा नाल नाल चलदा है, नाल नाल चलदा है, कदे हुंदा नहीं जुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा। चलते पानी दो हिस्सियां विच कर देंदा है, चलते पानी दो हिस्सियां विच कर देंदा है, ओ सेवक राही जद गोदड़ी चढ़ देंदा है, ओ सेवक राही जद गोदड़ी चढ़ देंदा है, हर हाल च पूरा करदा है, हर हाल च पूरा करदा है, ओ अपना हर वादा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है दुल्हन दा खुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा। पत्थर हिलदे वांगर मोम पिघल जांदे ने, पत्थर हिलदे वांगर मोम पिघल जांदे ने, उस दी अग नाल गिले तक भी बल जांदे ने, उस दी अग नाल गिले तक भी बल जांदे ने, नबियां दे नाल खलोना, नबियां दे नाल खलोना, ए उसदी है अदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, सदा नाल नाल चलदा है। उस दे कहण बिना नहीं बदल वर सकदे, उस दे कहण बिना नहीं बदल वर सकदे, तकदे हिरदे वचन बिना नहीं बदल सकदे, तकदे हिरदे वचन बिना नहीं बदल सकदे, दुल्हन नू हर पल शोभदी, दुल्हन नू हर पल शोभदी, ओदी कृपा दी फिजा, अज भी जिंदा एलिया दा खुदा, अज भी जिंदा है
एलिया का खुदा आज भी जिंदा है, एलिया का खुदा आज भी जिंदा है, अब्राहम का खुदा आज भी जिंदा है, रानहा का खुदा पत्थर हिलदे वांगर मोम पिघल जांदे ने, पत्थर हिलदे वांगर पिघल जांदे ने। God bless you, brother. उस दी अग नाल गिले डक भी बल जांदे ने, आय उस दी अग नाल गिले डक भी नबियां दे नाल खलोना, नबियां दे नाल खलोना, दुल्हन दे नाल खलोना, दुल्हन दे नाल खलोना। ए उस दी है अदा आज भी जिंदा है, एलिया दा खुदा आज भी जिंदा, एलिया दा खुदा आज भी जिंदा है, अलीशाह दा खुदा आज भी जिंदा है, मूसा दा खुदा आज भी जिंदा है, मेरा तेरा खुदा मैं चाहता हूँ अगर हो सके तो आप गीत सुना रहे यीशु दी लाड़ियां, यीशु दी लाड़ियां, मैं यीशु की हाँ मैं यीशु दी लाड़ियां बचना नाल सिंगारियां। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी खुदा की महिमा के लिए गाते हैं। मैं यीशु दिलाती मैं वचना ना शिंगारी, मैं यीशु दिलाड़ी हाँ, लिखता ना शिंगारी हाँ, मेरा शाही मेरा शाही कराना है, मेरा शाही कराना है, मेरा कुंवारी हाँ, याद रख। मैं यीशु दिलाड़ी वचना ना शिंगारी मैं यीशु दिलाड़ी वचना ना शिंगारी मेरा शाही कराना है, मेरा शाही कराना है, मेरा कुंवारी हाँ, मैं यीशु दिलाड़ी हाँ,
बचना ना शिंगारे दिलाड़ी बचना ना शिंगारे मैनू सखियां कहदियां ने मैं तेरा वधिया ही वासे मैनू सखियां कहदियां ने तेरा वधिया विवास नहीं मैनू सखियां कहदियां तेरा वधिया लिबास तेरा वधिया लिबास नहीं यसू पसंद ए नानू एहसास दुल्हे पसंद ए नानू एहसास नहीं ओ बलूस ते जुग से जो बलू ते जुग मैं बेदारी मैं इश्क दिलाड़े लिखना ना शिंगारे मैं इश्क दिलाड़े बचना ना शिंगारे आपका माइक म्यूट हो गया है। मैं आपका माइक म्यूट हो गया है, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जॉन माइक को अनम्यूट कीजिएगा। मैनू साबित करता है जिन्ना सबूता मैनू साबित करेगा ओ जिन्ना सबूता मैनू साबित करदा है इससे लिए ज़माना मैं मेरे नाल लड़ता है इसलिए ज़माना मेरे नाल लड़दा है नहीं खबर ज़माने नहीं खबर ज़माने ओ नर है नारी आमीन नहीं दिलाड़ी बचना ना शिंगारे मैं इश्क दिलाड़ी बचना ना शिंगारे मेरा शाही कराना है मेरा शाही कराना है मेरा तुम्हारी मैं इश्क दिलाड़ी लिखना ना शिंगारे मैं
उन्हें गीता पसंद है, तुम यारों सुनाते उन्हें गीता पसंद है, दुनिया सुना मंगे तई मसीह दिला जॉन माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका माइक म्यूट होता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, प्रिय द लॉर्ड ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी मैं चाहते हैं कि हम एक दुआ कर लें। हमारे साथ पास्टर सुनील भट्टी जो इस्लामाबाद से एक बालकौन वाले, मैं चाहता हूं कि वो दुआ करें और भाई इरफान के सारे खानदान के लिए। वो पेशावर में जो उनके साथ भाई इरफान के साथ एक बड़ा सानिया हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके 4 बच्चे जो उस एक्सीडेंट के स्वभाव से, उस हादसे के स्वभाव से अब दुनिया जमीन पर नहीं है, उस उनके खानदान के लिए, उनके साथ उनके जीजो कारब के लिए तसल्ली, शफी और इत्मीनान को मांगे। भाई सुनील, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो आप दुआ में रहनुमाई करें, और उसके बाद हम भाई करमे से 2 गीत सुनेंगे, और उन गीतों के बाद पास्टर अफीम से हम कलाम सुनेंगे। अगर भाई सुनील नहीं है तो मैं चाहूंगा कि पास्टर वाल्टर जी जो है हमारे साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, वो दुआ में रहनुमाई करें। तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, और पास्टर जी जो है वो दुआ में रहनुमाई करें हमारे साथ। पास्टर वाल्टर जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। खुद आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा। ओके ओके, आई एम भाई फाकर जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। भाई फाकर, आप मेरी आवाज सुन रहे तो अपना माइक अनम्यूट करके दुआ में रहनुमाई करें। वक्त अपना माइक अनम्यूट कर लेते।
यीशु मसीह के नाम से आया खुदा मैं आपकी हजूरी में आता हूँ और आज की शब जलाल के बादशाह जितनी देर आपकी प्रस्तिश की गई अपने बेटे को और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा और जितने घरानों ने आया खुदा आज तेरी प्रस्तिश के वसीला से आया खुदा बरकत को हासिल किया है यीशु मसीह के नाम से आया खुदा तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंध जाएगा। आज तो इन घरानों को जो है खुदा इस मीटिंग में जलाल के बादशाह शामिल हैं। चाहता हूं तू आज की मीटिंग के वसीला से तू इन खानदानों को बड़ी बरकत देना ताकि सारा जलाल सारी इज्जत आपके यीशु नाम को मिलती चली जाए। और बिलखसूस है खुदा तेरे बेटे सुनील के और उनके जो है खुदा रिलेटिव्स के साथ आने हुआ है उनके लिए भी है खुदा तुझसे है खुदा तसल्ली तशफ़ी को चाहता हूँ और जो है खुदा तुझमें सो गए हैं हमारा ईमान है कि जब तू आएगा तो है खुदा तू उनको है खुदा अपने साथ है खुदा उठा लेगा और बाकी जो हम होंगे जिंदा जो है खुदा तेरे कलाम के साथ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से है खुदा आज के मैसेंजर को जलाल के बादशाह अभी से तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ जलाल के बादशाह अपने बेटे के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक ऐ खुदा रूह से भर देना जलाल के बादशाह तक जब ऐ खुदा वो तेरे कलाम की बातों को बयान करे तो ऐ खुदा बहुत सारी जिंदगियां है जो है खुदा तेरे कलाम से सैर और रसूदा हूँ आज तेरे कलाम के भेद है खुदा तेरे बेटे के वसीला बहुत सारी जिंदगियों तक पहुंचे और ऐ खुदा तो अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से है खुदा अब जब भाई ऐ खुदा आगे प्रस्तिश करने वाला उसको भी है खुदा तेरी मर्जी में छुपा देते हैं और ऐ खुदा तेरे बेटे अकरम रोशन के लिए है खुदा ऐसल के लिए भी तुझसे बरकत को चाहते हैं जिन्होंने ऐ खुदा इस खूबसूरत मीटिंग का आगाज किया है जलाल के बादशाह चाहता हूँ तू अपने बेटे को आसमान के दरीचे खोल कर जलाल के बादशाह बरकत पर बरकत देना ताकि इनके वसीले बहुत सारी जिंदगियों तक ऐ खुदा आखिरी वक्त का पैगाम इसी तरह पहुंचता रहे यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि ब्रदर कर्मा जी से कि इंडिया से हैं हमारे हमें ज्वाइन किए हुए पंजाब से तो हम उनसे दो गीत और सुनेंगे और उसके बाद फिर हम कलाम खुदा को सुनेंगे। सुना नहीं क्या बोला आपने एक बार फिर रिपीट कीजिए भाई कर्मा जी अगर आप दिन आखिरी लाड़ी। हाँ अब अभी आवाज आपकी कम आ रही थी पहले अभी ठीक है आप बोलिए क्या बोला था पहले रिपीट कीजिए एक बार प्लीज। अलविदाए जमाने तेन आखदी है लाड़ी। थैंक यू गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन जी। अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी तेरे रंगा नाल नहीं फैशना नाल नहीं तेरे रंगा नाल नहीं फैशना तेरे रंगा नाल नहीं ए बचन ना शिंगारी अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी
अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी तेरे रंगा नाल नहीं तेरे रंगा नाल नहीं ए वचन आशिगार अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी तेरे रंगा नाल नहीं तेरे रंगा नाल नहीं ए वचन आशिगारे अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माना तेनू आखदी है लाड़ी मैनू विश्वास तो तू गिरा नहीं सकदा मैनू विश्वास तो गिरा नहीं सकदा तेरी सिक्ख्या दे जा फसा नहीं सकदा तेरी सिक्ख्या दे जा फसा नहीं सकदा मैं ता अख दी चपक नाल मैं ता अख दी चपक नाल मारांगी उडारी अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी तेरे रंगा नाल नहीं तेरे रंगा नाल नहीं ए कलाम ना शिकार अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी तू ते दिते मैनू हंजू मैं होई ना उदास तू ते दिते मैनू हंजू मैं होई ना उदास तू ते दिते मैनू हंजू मैं होई ना उदास तू ते दिते मैनू हंजू मैं होई ना उदास तंगियां च सगो होया मजबूत विश्वास तेरे गाना एक कलाम आशिकार अलविदा ऐ ज़माने तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़माने तेरे इट्टां दे मकाना ते मैं ढुलना नहीं तेरी टाल दे मकाना ते मैं डुलना नहीं मेरा कर तेरे चौके आना
नहीं, मेरा कर तेरे चो हिलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास रूपी घर जो है, हालेलुया, ये दुल्हन का घर कभी हिल नहीं सकता। हालेलुया। इब्लीस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस घर को कभी गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। मेरा कर तेरे आमीन आमीन आना हिलना नहीं। 10 मिनट क्यों नहीं हिल सकता है? क्यों जे घर मजबूत रहेगा? क्यों जे हिल नहीं पाएगा? ए दिन प्यार सुलावाली, ए दिन प्यार सुलावाली, नीते उसारी अलविदा ऐ ज़मानिया, तेनू आखदी है लाड़ी अलविदा ऐ ज़मानिया, तेनू आखदी है लाड़ी। हालेलुया। देख रहा है ये किस खाने का तो जी आखिरी गीत है एक, और उसके बाद भाई एंथनी जो है वो ओनली बिलीव गाएंगे, और पास्टर अकील मून जो सियालकोट से है उनसे हम कलाम सुनेंगे। लेकिन आखिरी गीत धरती दी लाड़ी ते स्वर्गा दा लाड़ा है, आसमां अंते न राहों मला पे। हालेलुया। आओ प्रभु दी महिमा दे लई ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਾੜੀ, स्वर्ग ਦਾ ਲਾੜਾ। बाइबल पढ़ छड़ी है तुम्हारी समझ नहीं आएगी। धरती दी लाड़ी स्वर्गां दे लाड़े दा होना आसमान ते मिला, धरती दी लाड़ी स्वर्गां दे लाड़े होना आसमान ते मिला, धरती दी लाड़ी ते स्वर्गां दे लाड़े दा होना आसमान ते मिला। अख दी चमक नाल होद हो जावांगे, बचना दा पहन के लिबास अख दी चमक नाल होद हो जावांगे, बचना दा पहन के लिबास। साडा इज़हार आसमान विच होवेगा, रिबका दे वांग असीं जाना है। साडा इज़हार आसमान विच होवे, रिबका दे वांग असीं जाना है।
यीशु नासरी दे नाल ओज विच बैठ के स्वर्गां दा खाना उत्ते खाना है। यसु नासरी देना बोझ विच बैठ के स्वर्गां दा खाना उत्ते खाना है। मंगर उकाबा पेड़ आरांगे उडारियां, मंगर उकाबा पेड़ आरांगे उडारियां, वचना ते रख विश्वास ओ धरती दी लाड़ी ते स्वर्गां दे लाड़े दा हुण आसमान ते मिला समा हुण आ गया है बाहां नूं फैलाउण ते अखियां आकाश नूं छाउण दा। समा हुणे आ गया बाहां नूं फैलाउण अखियां आकाश पलटाउण। समय दे कलाम नाल प्यार कूड़ा पाउण ते यीशु दिया बाहां च समाउण दा। समय दे संदेश नाल प्यार गुआ पाउण यीशु दिया बाहां च समाउण। लाड़ी ने सिंहासन ते लाड़े नाल बैठना है, लाड़ी ने सिंहासन ते लाड़े नाल बैठना है, मूर्खां ने चलना संताप जी धरती दी लाड़ी ते स्वर्गां दे लाड़े दा हुण आसमान ते मिलाप जी। महाबली दूत दी आवाज जदों होवेगी कब्रां ने खुल उदों जानिया। महाबली दो आवाज जद होवे कब्रां ने खुले उदों सुते विश्वासियां भी उठ खड़े होना है, मन यीशु दे दिया रानियां। सुते विश्वासी उठ खड़े होना बन यसु साढ़े 3 सालां तक मैल विच होवांगे, साढ़े 3 सालां तक मैल विच होवांगे, बनया है विच जो आकाश जी धरती दी लाड़ी ते स्वर्गां दे लाड़े हुण आसमान ते मिलाप जी, हुण आसमान ते मिलाप जी, हुण आसमान ते मिलाप जी।
आज हमने पहले भी भाइयों ने, इंडियन भाइयों ने हमारे साथ पहली 3 मीटिंगों में भी उन्होंने साइज की, बड़ी बरकत पाई, और आज फिर हमने एक बार बड़ी खूबसूरत आपके ने जो साइज की है इसके वसीला से बरकत को पाया। और इससे पहले कि हम ओनली बिलीव सुने, मैं चाहता हूँ कि आप आज के मैसेंजर के लिए और आज जितने भी लोग नेटवर्क के जरिए से जुड़े हुए हैं सब के लिए दुआ मांगे कि आज खुदा का मंसूब, खुदा का बंदा पास्टर अकील मून जो कलाम सुनाने वाले हैं हम सब सुने, और अपने आप को जो मसीह की वो आमद है वो साइलेंट आमद जो सबको नहीं पता, जिसका सिर्फ दुल्हन को पता है और दूल्हे को पता है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि इसके बाद ओनली बिलीव होगा, और ओनली बिलीव के दरमियान ही खुदा के मंसूब को, पास्टर अकील मून को हम वेलकम कहेंगे, खुदा के कलाम को वेलकम कहेंगे। ठीक। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तेरे शुक्रगुजार हाँ प्रभु, एक बार फिर इस अचंबे सुनहरी बेशकीमत मौके लिए प्रभु जो साडे जीवन तुपित होता है प्रभु, तेरे शुक्रगुजार हाँ प्रभु जब तू इन्हां गीतां भजनां नूं गाउण विच साडी सहायता कीती है, तो प्रभु इन्हां गीतां भजनां नूं गाया है और तेरे नाम नूं महिमा दित्ती है। ये प्रभु यीशु मसीह तेरा आदर है, ये तेरे नाम नूं दलाल है प्रभु यीशु मसीह, दलाल नाल किरपा नाल दया नाल महिमा नाल भरिया प्रभु है, तू शांति दा राजकुमार है, तेरी दया तेरी कृपा तेरी करुणा सदा सदा दी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू दया कर प्रभु यीशु मसीह, जद तेरा बंदा प्रभु कलाम लैके प्रभु साडे विच आंदा है, प्रभु यीशु मसीह तू उस कलाम दे गहरे भेत दे प्रभु, तां जो ओ तेरे वचन नूं प्रभु यीशु मसीह साडे तक पहुंचा सके। बोलने वाला ओ ना होवे बल्कि प्रभु तेरा आत्मा ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ करे, और प्यारी प्रभु यीशु मसीह तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ प्रभु ਅਸੀਂ सब सुन ਸਕੀਏ, और ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ वचन ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, और प्यारे प्रभु सब कमियां सब कमजोरियां तेरे नाम यीशु मसीह ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ प्रार्थना तेरे मिठे प्यारे दलाली नाम यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ करदा, आमीन आमीन। अगर आप मेरी आवाज सुने तो आप ओनली बिलीव को शुरू करें, और इसके बाद खुदा के मंसूब को हम वेलकम कहेंगे ब्रदर मून अकील को जो कि सियालकोट से है, उनसे हम कलाम खुदा को सुनेंगे। भाई एंथनी आप ओनली बिलीव। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी हालेलुया। ब्रदर जॉन जी आपके साथ इधर मीटिंग में रहेंगे, मैं 10 मिनट के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा संगति का भाई है और उनको भी अटैक हो गया, तो वो हॉस्पिटल में है, और मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट में जाऊँ। हाँ, तो इधर भाई जॉन जी आपके पास रहेंगे इधर, तो मैं अभी जाकर माइंड मत कीजिए, वो अकेला ही है और मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, आमीन। हम सभी ओनली बिलीव गीत गाएंगे, अपनी आंखों को बंद किए हुए, सरों को झुकाए हुए। हम सभी ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल गीत गाएं।
यीशु के अजीम बाबक जलाली और फजल हम आपको सलाम कहते हैं और आपको वेलकम कहते हैं। जोरदार तालियों में आज के ममसू को पासर अकील मून को मैं चाहता हूँ ताकि कलाम को तालियों के साथ वेलकम करें ताकि वो आए और हमें कलाम खुदा से जो आज खुदा ने अपनी आवाज अपना कलाम अपने बंदा के मुंह में रखा है हम उसे सुन सके। आपकी जोरदार तालियों में अकील अगर भाई मूना अकील अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कौन करे भाई मुंह इधर से मोहन अपना माइक ऑन करे प्लीज। मूना आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आइए खुदाम यसुमसीह के अजीम जलाली बाबरकत फातिह मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। सलाम रजी। खुदाम की शुक्रगुजारी हो आज इस वक्त के लिए जब हम पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर और दीगर ममालिक में हमारे भाई इस इबादत के वसीला से जो ऑनलाइन हैं शरीक हो सके। खुदाम की शुक्रगुजारी भाई रोशन आपके लिए, भाई असल आपके लिए, और सबसे बढ़कर खुदाम की शुक्रगुजारी है कि हम सब ईमानदार लीवर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। शुआए खुदा के मुकद्दस कलाम में से बगैर देर किए हुए निकालेंगे दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो
या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। तो खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। आमीन। तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत। मेरी आवाज आप सबको आ रही? जी मेरी सर, आ आवाज रही है आपको आपकी ठीक आवाज। है? खुदा आपको जी जी बरकत दे। जी जी। जी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस इबादत की वसीला से खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। और मैं गुजरे 2 दिन पहले काफ़ी मसरूफ रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा चर्च का काम करवा रहे हैं। उसकी वजह से मैंने भाई शमन यकूब का या भाई खालिद यकूब का पैगाम नहीं सुना। भाई जुवेद जॉर्ज, तो खुदा उन्होंने बरकत दे। बड़े ही खूबसूरत हमारे बुजुर्ग भाई हैं, भाई वॉल्टर हैं जो इस वक्त ऑनलाइन है। मैं सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। भाई जुवेद ने बड़ी खूबसूरत तालीमी बात उस दिन की और हमने बहुत कुछ सीखा। उसको खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो भाई शमन यकूब के लिए भी और भाई खालिद यकूब के लिए भी। उनके पैगाम के वसीला से भी मेरा ईमान है लोगों ने बरकत पाई होगी। सो आज मैं एक छोटे से पैगाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि हमारे पास जो पैगाम है वो बहाली का पैगाम, और आमीन। हमारे वक्त का नबी जो है वो दर हकीकत बहाली के पैगाम को लेकर आए। और आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि हम बहाली के दौर के अंदर हैं, जहाँ पर एक शजरे दुल्हन की बहाली का वक्त है। और आज मैं थोड़ा सा इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा है हमारे मैसेज बिलीवर भाई जो हैं वो चंद एक बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिनमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो दुआ है, जिसे बड़ा इग्नोर किया जाता है। लेकिन याद रखें, बहाली के पैगाम के लिए या बहाल होने के लिए, बहाली का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि हमारी जिंदगी दुआइयाँ हों। यहाँ पर हमने पढ़ा, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो। अब खुदा जो है वो अपने लोगों से मुखातब है, और जब खुदा अपने लोगों से मुखातब है तो अभी तक खुदा ने कुछ किया नहीं, यानी ना आसमान बंद किया है और ना ही उसने टिड्डियों को हुक्म दिया है कि फसल को हासिल को बर्बाद करें, ना ही कोई वबा भेजी। लेकिन खुदा अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, और दर हकीकत वो सजा देने से पहले कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आसमान को बंद कर दूंगा, मैं टिड्डियों को हुक्म दूंगा, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर गुनाह होगा, ये बातें होगी, तो फिर अगर मैं ऐसा करूं तो फिर तुम क्या करो। अब खुदा साथ सजा भी सुना रहा है और साथ हमें जो है या बनी इसराइल को उस सजा से बचने का एक तरीका कार भी दे रहा है। और वो क्या है कि अगर मैं आसमान को बंद करूं या मैं टिड्डियों को हुक्म दूं कि वो फसल को बर्बाद कर दें या तुम्हारे दरमियान कोई वबा भेजूं, तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ। अब खुदा अपने लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं तुम्हारे गुनाहों के सबब से, तो तुम क्या करना, खाकसार बनकर दुआ करना, तो मैं आसमान पर से सुनकर तुम्हारा गुनाह माफ करूंगा और तुम्हारे मुल्क को बहाल। तो मैं जरूर बहाली पर थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने जब देखा कि
अमेरिका के हालात बड़े खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में अगर अमेरिका को कोई बचा रहा है या उसको कोई बचा सकता है तो वो दुआ गो लोग ही हैं जो अमेरिका के अंदर एक मजबूत जो है चट्टान, या आप कह सकते हैं कि एक अमेरिका की तबाही से उनको बचाने का जरिया है। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर जो वक्त का पैगंबर ब्रदर ब्रैनम जो पैगाम लेकर आए, दर हकीकत उसमें उन्होंने दुआ को लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया। बड़ी खूबसूरत बात ब्रदर ब्रैनम ने कही कि अगर कोई कमजोर से कमजोर मुकद्दस दुआ में अगर झुक जाए तो अबलीस को परेशानी उठानी पड़ती, क्योंकि उसकी दुआ के जरिया से जो है वो बहुत कुछ होता है, हालात बदलते। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमें दुआ से लबरेज जिंदगी बसर करनी। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आज ईमानदारों के अंदर एक दुआया बेदारी होनी चाहिए कि हम दुआ के जरिया से जो है हालात बदल सके। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये तजर्बा किया है, यकीनन रूहानी दौड़ जो है वो घुटनों के बल दौड़ी जाती है, और जब हमारे घुटने मजबूत होते हैं तो पौलुस रसूल कहता है ऐसे दौड़ों के जीत। फिर अगर हम रूहानी दौड़ दौड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो हमें अपने घुटने एलिया की तरह मजबूत रखने की जरूरत है। एलिया के पैगाम पर तो हम बड़ी तवज्जो करते हैं, लेकिन एलिया के किरदार पर या उसकी जिंदगी पर भी हम कभी तवज्जो करें तो दर हकीकत एलिया के पास आसमान को खोलने की कुंजी है, जिसकी बाबत ब्रदर ब्रैनम ने भी कहा कि दर हकीकत दुआ आसमान को खोलने की कुंजी है। तो एलिया अपने घुटनों के बल होकर जो है वो दुआ करता है और दर हकीकत आसमान को बंद भी करता है और आसमान को खोलता भी है। और मैं जब कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूं तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब कुर्बानी हो जाती है, बाल के नबियों को कत्ल कर दिया जाता है, एलिया के मजबा पर आग आ जाती है, तब बाइबल बताती है कि एलिया पहाड़ पर गया और वहां पर घुटनों के बल हो गया और उसने जो है कम्बिया ज़ादा को कहा कि जा और अखयब से कह के जोर की बादल की आवाज सुनाई दे रही। हालांकि वहां पर अभी तक कोई बादल नजर नहीं आ रहा, लेकिन दर हकीकत एलिया घुटनों के बल झुककर उस आवाज को सुन सकता था। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर आप जो खादम लोग हैं, अगर आप कलीसिया के पास पैगाम लेकर जाते हैं तो उससे पहले आपको घुटनों के बल होने की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, ताकि आप रूह कुश के जरिया से वो आवाज जो खुदा की तरफ से है वो लेकर लोगों के पास जाएं तो कि लोग उस आवाज के जरिया से बरकत पाएं। तो आज जब तो किसी चीज की जरूरत है तो वो एलिया की तरह घुटनों के बल होने की जरूरत है। एलिया ने जो कुछ होने वाला था उसकी आवाज पहले सुनी, और वो आवाज किस तरह सुनी, क्योंकि एलिया घुटनों के बल था। और मैं जो आज शाम इस वक्त में कहूंगा कि आज चर्च को दुआ की जरूरत है, और हम जो बहाली का पैगाम लेकर लोगों तक जा रहे हैं या हम बहाली के पैगाम की मुनादी कर रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा का कलाम कहता है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, और हम इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु नाम के मुकाशवा को जानते हैं, रखते हैं, तो तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। और मैं जो कहूंगा आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान को अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर अभी छोटी सी दुल्हन है जिसके लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया है कि हम
उसके लिए पैगाम लेकर जाएं। तो मैं जो कहूंगा मेरे भाइयों, हमें घुटनों के बल होने, मेरे बहनों, हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है। जब हम घुटनों के बल हो जाते हैं तो यकीनन खुदा के लोग, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, खुदा जब हम झुकते हैं तो लोग उठते हैं। हमें झुकना सिखा। और मैं ईमान रखता हूँ, जब ईमानदार झुकते हैं तब वो लोग जो कमजोरियों के अंदर हैं, बीमारियों के अंदर हैं, बीमारियों के बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, तब वो लोग उठना शुरू हो जाते हैं मुकद्दसों की दुआ के, ईमानदारों की दुआ के जरिए से। इसलिए बड़ी खूबसूरत बात है कि हम दुआ की हालत में रहें। और मैं जो कहूंगा कि आज हमें दुआ की जरूरत है। और मैसेज बिलीवर भाइयों को आज इस बात को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर बड़ा जोर देने की जरूरत है कि हमें अपनी दुआया लाइफ को देखना है। और मेरा ये प्रैक्टिकल तजर्बा है कि मैं जैसे जैसे दुआ में झुकता हूँ, वैसे वैसे मैं देखता हूँ सियालकोट के अंदर खुदा अपने कलाम को इज्जत दे रहा है। हमारी चर्च के अंदर, हमारे खानदान के अंदर खुदा बरकत को जारी कर रहा है। इसलिए आज मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज चर्च को दुआ की बड़ी जरूरत है। सो जब हम यशायाह की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। यशायाह की किताब उसके 50 बाब को देखेंगे। आज 2-3 हवाले खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह की किताब देखेंगे और उसका जब हम 50 बाब देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। इसके 50 बाब की हम जब 4 आयत पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद कर। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। तो मैं यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ ये यीशु मसीह के अलग से पेश हुई है। और बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीला से किस तरह ताकि मंदे की मदद करूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। और मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। अब यशायाह कहता है वो मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानंद सुनूं। और हम खुदा की आवाज को किस तरह सुन सकते हैं और किस तरह कलाम के वसीला से लोगों की मदद कर सकते हैं। हम किस तरह से कलाम के वसीला से ताके मांदे की मदद कर सकते हैं। और मैं फिर उसी बात पर जाऊंगा, खुदा की आवाज हम किस तरह सुन सकते हैं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं उसकी सुनूं। अब हम किस तरह उसकी आवाज को सुन सकते हैं, तो फिर हमें उसी तौर पर एलिया के पास जाना पड़ेगा कि उसे किस तरह वो बादल की आवाज सुनाई दे रही है और वो किस तरह उस आवाज को सुन रहा है, क्योंकि वो घुटनों के बल है। और जब वो घुटनों के बल है तो वो बादल जो किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रहे, वो आवाज एलिया को सुनाई दे रही है। लेकिन मैं जो कहूंगा कि आज बहुत से लोग हैं जो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो खुदा की हजूरी में बैठना और दुआ करना पसंद नहीं करते। हालांकि ये यीशु मसीह की बाबत पेश गोई है और हम सभी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह का रवैया, उनका तरीकाकार, उनका जिंदगी का तर्ज अमल क्या था। वो बाइबल बताती है कि वो जब शाम होती है तो वो तन्हाइयों में चले जाते हैं, वीरानों में, और सारी सारी रात दुआ की हालत में रहते हैं। और जब दुआ करते हैं और फिर वो सुबह जो है लोगों के दरमियान कलाम की खिदमत करते हैं। और बारहा में देखते हैं कि यीशु मसीह सुबह के वक्त भी जो है वो बाप के साथ वक्त बिताते हैं, गुजारते हैं, दुआ की हालत में रहते हैं। और जब हम अपने वक्त के पैगंबर को, ब्रदर ब्रायन को देखते हैं, तो वो भी अक्सर क्या करते हैं, वो खास स्टडी के लिए, खास मौकों पर, खास बातों के लिए वो अक्सर जो है जंगलों के अंदर चले जाते हैं, गारों के अंदर चले जाते हैं और वहां पर अपने साथ अपनी बाइबल को ले जाते हैं, दुआ और रोजे की हालत में वक्त गुजारते हैं।
और इस तरह वो अपने वक्त के लोगों के लिए उस कलाम को जो खुदा की तरफ से है लेते हैं। तो जरूर है कि आज इस दौर के अंदर जब वो काम हमारे सुपुर्द किया गया है, दुल्हन को वो छोटी किताब दी गई है कि वो उसे ले और उसे खाए, और फिर उस किताब को खाने के बाद उसे और कौमों उम्मतों पर जो है नबूवत करना जरूरी है। तो मैं जरूर कहूंगा कि हमें भी क्या करने की जरूरत है, जब हम इस कलाम को ले रहे हैं तो इस कलाम के साथ, इसको लेने के साथ साथ हमारी दुआ ये जिंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। सो आज जो है दुआ की बड़ी जरूरत है। और जब हम यशायाह की किताब ही देखते हैं, इसका 56 बाब है, तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं निगहबानों के तल्लक से हमें मिलती हैं, क्योंकि यशायाह के वक्त के अंदर जो है निगहबान हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ उस तौर पर संजीदा नहीं थे जिस तौर पर उन्हें संजीदा या वफादार होने की जरूरत थी, या दुआ करने की जरूरत थी, या आप कह सकते हैं कि लोगों तक जाने की जरूरत थी। वो उस कदर संजीदा नहीं थे। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें खुदाउन में बड़े संजीदा होने की जरूरत है। जब हम देखते हैं यशायाह की किताब, इसका 56 बाब है, तो इसकी 10 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। लिखा है, उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, और वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अब बड़ी खूबसूरत बात, निगहबान दर हकीकत वॉचमैन, चौकीदार, निगहबान जो है वो दर हकीकत घर का रखवाला है। तो याद रखें, कलीसिया जो है वो खुदावंद के रहने की जगह है, वो खुदावंद का घर है। तो निगहबान यहाँ पर जो हैं वो दर हकीकत खुदा के खादम हैं, खुदा के लोग हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है, मेरे निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, और लिखा वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। और मैं जरूर कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज के दौर के अंदर भी कुछ खादमों के इसी तरह के रवैये हैं, वो अंधेपन की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें जो है कलीसिया के अंदर इब्लीस किस कदर काम कर रहा है उन्हें नजर नहीं आ रहा। हालांकि कलामे मुकद्दस को पढ़े हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, मेरा खादम मेरे आंख की पुतली है, और खुदा अपने खादम में से होकर अपने लोगों को देखता है। लेकिन आज बहुत से निगहबान अंधे हो चुके हैं, क्योंकि वो खुदा के लोगों को नहीं वो देख रहे, वो रुपए पैसों को देख रहे हैं। वो जो है बड़े बड़े डोनर तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई जरिया मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी के कुछ जो है आसानियां पैदा हो और हमें कोई सपोर्ट मिल जाए। वो चर्च के अंदर बड़ा कम ध्यान देते हैं कि चर्च के क्या हालात हैं, चर्च की क्या कंडीशन है, और वो इन बातों पर तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन खुदा का कलाम ये बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मेरे निगहबान जो हैं वो अंधे हैं, और वो दूसरी बात जो बड़ी खूबसूरत है वो क्या है, वो जाहिल हैं। और मैंने बारहा देखा है बहुत से लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत से पासबान जो जितनी बातें उनके पास है वो उनसे बढ़ना नहीं चाहते, वो स्टडी करना पसंद नहीं करते, वो बुक्स को रीड करना पसंद नहीं करते। हालांकि उनको ये पता है कि कहा गया है यूहन्ना को, ये छोटी सी किताब जो है इसे ले ले और इसे खा, ये तेरे मुंह को तो मीठी लगेगी लेकिन पेट कड़वा कर देगी। हाँ, ये पता है कि बहाली का पैगाम हमारे पास है, हाँ ये पता है कि मोहरों वाली किताब जो है हम तक पहुंच गई है, ले ली गई है, लेकिन खा नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, और इस वजह से वो जो है जहालत के अंदर है। और मैं जरूर कहूंगा, मैंने बारहा बहुत से ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बहुत से मैसेज बिलीवर भाइयों को ऐसी बातें करते हुए सुना है जिससे जो है हम मैसेज के म्यार को बड़ा गिरता हुआ देखते हैं उन भाइयों की वजह से। वैसे तो खुदा का शुक्र है कि मैसेज के म्यार पर आज के दौर के अंदर कोई और बात है ही नहीं, ये खुदा की तारीफ हो। लेकिन तो भी कुछ भाइयों की वजह से जो है बहुत सी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है, आज
चर्च को, पासवानों को एजुकेट होने की जरूरत है रूहानी तौर पर। और बड़ी खूबसूरत बात आगे जो हमने पढ़ी कि वो क्या हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। आज पासवानों का क्या हाल है, आज चर्च के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें इस बात से खबर नहीं। उन्हें ये नहीं कि चर्च के अंदर के हालात कैसे हैं, चर्च की कलीसिया के अंदर जो है लोगों के रवैये, उनके काम कैसे हैं, और वो क्या कर रहे हैं। वो दर हकीकत घर के मालों को इस बात की खबर नहीं दे रहे कि तेरे घर के अंदर खुदावंद क्या हो रहा है। वो बता नहीं रहे, वो दुआ नहीं कर रहे, वो चिल्ला नहीं रहे। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हमें चिल्लाने की जरूरत है। आज पासवानों को, खुदा के लोगों को जिनके पास खिदमत है, उन्हें दुआ की हालत में आने की जरूरत है, ताकि वो चर्च को जो है, जो कुछ चर्च के अंदर हो रहा है, वो खुदा की हजूरी में जाकर बताएं, खुदा चर्च के ये मामलात है, ये मामलात है, ताकि खुदा चर्च को बहाल करे, चर्च के अंदर के लोगों को बहाल करे। और बड़ी खूबसूरत बात जो हमने पढ़ी, वो निगहबान जो हैं वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो जो वक्त रात के पहरों में दुआ करने का वक्त है, वो वक्त जो है वो सोते रहते हैं, वो ख्वाब देखते रहते हैं, वो ऊँघते रहते हैं और जागना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें आज जागने की जरूरत है, क्योंकि खुदा निगहबानों से जो है वो आकर के पूछता है कि चर्च का क्या हाल है, रात की क्या खबर है। जब हम इसी ईसाई की किताब इसके 21 बाब को देखते हैं, तो इसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा भाई असल जो है वो पढ़ने में रहनुमाई करे। 21 बाब की 11 आयत से जो है हम पढ़ेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। आज निगहबान सो रहे हैं, लेकिन निगहबानों को जागने की जरूरत है। वो पड़े रहते हैं, वो ऊँघते रहना पसंद करते हैं, वो जागते नहीं है, वो ख्वाब देखना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो भाई असल पढ़ने में जरा रहनुमाई कर दें। जुमा की बाबत आरे नबूवत, किसी ने मुझको शहीद से पुकारा कि ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। निगहबान ने कहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़ दें। निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। आमीन। फिर आना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, किसी ने मुझे पुकार कर कहा, किसी ने मुझको शीरी से पुकार कर कहा, ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। अब खुदा किससे मुखातब हो रहा है? निगहबान से, पासबान से, चर्च के मोहतबर लोगों से, डीकनों से, चर्च के मुबशरों से खुदा पुकार कर पूछ रहा है, ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। और हम ये सभी जानते हैं कि हम जिस वक्त के अंदर रह रहे हैं वो वक्त कौन सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिखा है, आधी रात को धूम मची, दुल्हा पहुंचा। तो हम आधी रात के अंदर रह रहे हैं, हम उस वक्त के अंदर रह रहे हैं जहां पर रात है, और खुदा जो है वो निगहबान से रात के वक्त में पूछ रहा है, क्या निगहबान, रात की क्या खबर है। लेकिन निगहबान का रवैया देखें। निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। अब तुम फिर आना, पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन क्या करो, तुम फिर आना। तो मैं जो कहूंगा, क्यों फिर आना, क्योंकि निगहबान अभी सो रहा है। खुदा निगहबान से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो ऊँघते रहना पसंद करता है, वो जागना पसंद नहीं कर रहा। वो गूंगे कुत्तों की मानिंद हो गया है जो भौंक नहीं सकता। हालांकि उसे क्या करने की जरूरत है, उसे जागने की जरूरत है, उसे खुदा की हजूरी में चिल्लाने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है। और मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। आज निगहबानों का रवैया क्या है। मैं जब
कलाम मुक़द्दस को देखता हूँ, शागिर्दों ने जो है दुआ करना ये बड़ा मुश्किल काम है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस को, शागिर्द यीशु मसीह के साथ मुनादी के लिए भी जाते थे और वो विद्रोहें भी निकालते हैं और आप कह सकते हैं वो यीशु मसीह के साथ रहकर कलाम सुनते और बड़ा अच्छा रफ़ाकत के अंदर उनका वक्त गुजरता। लेकिन एक वक्त हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को दुआ की जरूरत है, वो सो रहे, वो दुआ नहीं कर रहे। और आज चर्च के अंदर कुछ पासवानों का भी कुछ इसी तरह का रवैया है, जब दुआ की जरूरत होती है वो सोए हुए होते। जब दुआ और मैं यहाँ पर जो कहूंगा वहां पर हम पढ़े तो दुआ की जरूरत यीशु मसीह को थी और यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लिए जो है थोड़ी देर भी जाग ना सके। और मैं जो कहूंगा उस वक्त तो यीशु मसीह को दुआ की जरूरत थी। और आज भी चर्च जो मसीह का बदन है, कलीसिया जो मसीह का बदन है, दुल्हन को आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो दुआ करें। आज भी दुआ को लोगों की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहाँ पर निगहबान से आकर कोई पूछ रहा है, शीरी आवाज में को पूछ रहा है रात की क्या खबर है। और हम सभी जानते हैं हम आधी रात के वक्त के लोग हैं, क्योंकि आधी रात को धूम मची है। और आज भी खुदा जरूर निगहबानों से पूछता है, लेकिन निगहबानों का रवैया देखें, जो कुछ पूछना चाहते हो तुम पूछो, लेकिन तुम क्या करना, तुम फिर आना। वो क्यों? क्योंकि निगहबान सो रहा है, वो ऊँघते रहना और ख्वाब देखना पसंद करता है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज चर्च को जरूरत किस बात की है? चर्च को आज जरूरत है कि वो जागे। आज कलीसिया को, आज निगहबानों को जरूरत है वो जाग कर खुदा के लोगों के लिए शिफायती मुकाम पर हों, शिफायती जगह पर हों। आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो हमें इस बात का इल्म होगा कि बैतएल कौन सी जगह थी जहां पर जो है अयूब को, यकूब को फरिश्ते चढ़ते और उतरते हुए एक सीढ़ी पर नजर आते हैं। ये वही जगह थी जहां पर किसी वक्त में इब्राहिम ने एक मज़बा बनाया था और इब्राहिम वहां पर दुआ करता था और उस दुआ के जरिया से वो जगह जो है वैसे बरकत ठहरी। और उसी जगह पर आप कह सकते हैं बनी इसराइल को जो है बनी इसराइल ने हैकल भी, सुलेमान ने उस जगह पर हैकल भी बनाई। और बनी इसराइल जब दुआ करती तो उसी जो है सिमत होकर दुआ करती, क्योंकि सुलेमान ने ये कहा था अगर कोई शख्स हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे तो खुदा उसकी दुआ को सुन लेना। क्योंकि इसराइलियों के दरमियान ये उनकी सोच थी कि आसमान पर जाने का अगर दरवाजा कोई जगह बनी तो वो वही जगह है जहां पर यकूब को फरिश्ते जो है सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए नजर आए। और वो समझते थे वो यहाँ पर एक दरवाजा है जहां से फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं। और मैं जो कहूंगा ये दरवाजा किस तरह बना, वहां पर मर्द खुदा ईमानदारों का बाप इब्राहिम जो है वो दुआ का उसने मज़बा बना दिया था, वहां पर वो दुआ करता था। और याद रखें जहां पर हम दुआ करते हैं वहां पर याद रखें हमारे लिए भी एक दरवाजा है और वो दरवाजा यीशु मसीह है। दिलों का दरवाजा मैं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब हम दुआ में झुक जाते हैं, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। जब हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो फिर याद रखें वो वहां पर मौजूद दरवाजा बनकर, शफायती बनकर, मैं जो कहूंगा वो हमारी मदद करता है। इसलिए आज निगहबानों को जो है वो जागने की जरूरत है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आज निगहबानों को जागने की जरूरत है, इन्हें दुआ करने की जरूरत है। जब हम ईसाई की किताब को हम देखते हैं तो उसके 62 बाब में चलते हैं तो उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर हमें मिलती हैं। ईसाई की किताब इसका 62 बाब है और वर्ष जो है ये 6ठी आयत है। इसमें यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। लिखा है यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन और रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदाम का जिक्र करने वालों खामोश ना रहो। मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, बड़ी खूबसूरत बात है। ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर किनको मुकर्रर किया है?
निगहबानों को मुकर्रर किया है। अब वो दिन और रात खामोश ना होंगे, और लिखा है खुदाम का जिक्र करने वालों खामोश ना रहो। और मैं जो कहूंगा, दर हकीकत यरूशलेम है क्या? यरूशलेम की बाबत लिखा है, यरूशलेम तू खुदावन का शहर, यरूशलेम खुदावन का घर है। और आज यरूशलेम दुल्हन है, और दुल्हन जो है इस पर जो है खुदा ने अपने निगहबानों को मुकर्रर किया है। आप सभी जानते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो जब हम जो है देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं, तो जब उसका बाप यकूब उसको बरकत देता है, तो बड़ी खूबसूरत बात जो यकूब जो है यूसुफ की बाबत बोलता है, और कहता है, यूसुफ की बाबत कहता है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा कि जिसकी शाखें दीवार पर फैल गई हो। तीरंदाजों ने उसे खूब छेड़ा और सताया, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। ये कौन सी शाखें थी जो दीवारों पर फैल रही हैं? ये दर हकीकत यूसुफ की बरकत थी। दीवार जो है ये खुदा के लोग, खुदा का घर था, ये यरूशलेम था, जहां पर उसकी जो है बरकत जो है, उसकी शाखें जो हैं वो फैल रही हैं और दीवारों पर चढ़ रही हैं। और मैं जो कहूंगा, आज मेरे अजीज भाइयों, आज खुदा ने भी क्या किया है, आज भी हम देखते हैं कि यरूशलेम पर जो है वो निगहबान मुकर्रर किए गए हैं, और कहा गया है वो दिन और रात खामोश ना रहेंगे। लेकिन आज चर्च खामोश बैठा हुआ है, आज निगहबान खामोश हैं, वो ऊँघते रहना पसंद करते हैं, वो सोते रहना पसंद करते हैं, वो ख्वाब देखना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का ये मंसूबा है कि निगहबान खामोश ना हो, निगहबान जागें, क्योंकि आज जब निगहबान जागेंगे तो निगहबान वो क्या जाग कर क्या करेंगे? निगहबान दर हकीकत घर के मालिक को वो खबर देंगे कि घर के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि वो रात की खबर पूछना चाहता है कि रात की क्या खबर है। लेकिन निगहबान कहता है पूछना तो पूछो, लेकिन तुम क्या करना, फिर आना। और आज के भी कुछ खादमों का रवैया कुछ इस तरह है, कुछ निगहबानों का रवैया इस तरह है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बहाली आए, चर्चिस के अंदर बहाली आए, तो बहाली दुआ के जरिया से आ सकती है। बहाली जो है वो दुआ के जरिया से आ सकती है। और मैं कहूंगा कि हम बहाली, हमारे पास बहाली का पैगाम है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात होगी कि इस बहाली के पैगाम को अगर हम लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है। हम जब कलामे मुकद्दस को देखते हैं, तो हम एक शख्स जो है वो मिलता है जिसको खुदा की आवाज जो है जिस तक पहुंचती है, और वो शख्स सैमुल है, वो छोटा लड़का। लिखा है कि चिराग बुझने वाला था, एली काहिन जो है वो सो रहा है। उन दिनों में खुदा का कलाम ग्रां कदर है, एली काहिन सो रहा है, और वहां पर लिखा है कि जो है सैमुअल जो है वो अहद के संदूक के पास मौजूद है, और वो जाग रहा है कि उसको एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज जो उसको सुनाई दी, और वो आवाज क्या थी? सैमुअल, सैमुअल। लेकिन जब हम देखते हैं कि सैमुअल ने उस आवाज को सुना, और सैमुअल दौड़कर जो है वो एली के पास जाता है, और एली से पूछता है कि उस्ताद, क्या तूने मुझे पुकारा? लेकिन जवाब क्या मिला? नहीं लड़के, तू क्या कर, सो जा, वापस जा और सो जा। और फिर वो उसी जगह पर अहद के संदूक के पास जाता है। मैं समझता हूँ वहां पर वो दुआ की हालत में होगा, मैं समझता हूँ वहां पर वो खुदा की हजूरी में अहद के संदूक के सामने जो है दुआ की हालत में होगा। और हम ही सभी जानते हैं हमारा भी अहद का संदूक यीशु मसीह है, और रात के वक्त उसके पास होने की जरूरत है। हमें भी रात के पहरों में उसके पास मौजूद होने की जरूरत है। और वहां पर सैमुअल क्या करता है? सैमुअल फिर जाता है, फिर आवाज आती है सैमुअल, सैमुअल। और मैं समझता हूँ अगर वो अहद के संदूक के पास ना होता तो शायद उससे कलाम ना होता। लेकिन उस वक्त एली सो रहा है, सैमुअल फिर उठता है और फिर जा करके जो है वो एली के पास जाता है, और एली जो है फिर उसे कहता है लड़के जाकर सो जा। और फिर तीसरी दफा आवाज आती है, फिर वो दौड़कर
जाता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब वो तीसरी दफा आवाज आई तो चूंकि एली के पास बड़ा तजर्बा था खुदा की आवाज का, वो इस बात को समझ गया था कि दर हकीकत की आवाज किसकी होगी। और एली ने इस बात से जो है उसको सैमुअल से कहा कि अब जब ये आवाज आए तो कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मेरे भाइयों देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर तवज्जो करें, मैं जब इस बात को सोच रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिली कि अब जब खुदा की आवाज जो है सैमुअल तक पहुंचती है, लेकिन सैमुअल क्या कहता है, सैमुअल दौड़कर अपने उस्ताद एली के पास जाता है कि उस्ताद तूने मुझे पुकारा क्यों? क्योंकि इससे पहले कि खुदा बराह रास्त सैमुअल से कलाम करता, खुदा एली के जरिया से सैमुअल से बात करता था, एली के अंदर होकर सैमुअल से बात करता था। और सैमुअल जो है जब आवाज को सुनता है तो वो समझता है कि मेरे उस्ताद की आवाज है, लेकिन उस्ताद की आवाज नहीं थी, ये वही आवाज थी जो किसी वक्त में उस्ताद के अंदर से होकर बोलती थी। और मैं कहूंगा आज भी बहुत से शागिर्द हैं जो इस बात को नहीं जानते, हालांकि उनके उस्ताद में से होकर जो है, उनके खादम में से होकर खुदा उनसे बात करता है, उनसे बोलता है। लेकिन दूसरे वक्त में वो क्या करते हैं, वो अपने ही निगहबान के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। किसी वक्त में उसे उस्ताद मानते हैं और समझते हैं और दुआ भी करते हैं कि जब खादम कलाम सुनाता है कि खुदा अपने खादम में से होकर बोल। लेकिन फिर दूसरे वक्त में उसी खादम के खिलाफ एक चर्च खड़ा कर लेते हैं और फिर मुनादी करना शुरू कर देते हैं और फिर उसी खादम की मुखालफत, उसी खादम की बगावत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा एली जो है उसमें से कभी बोलता था खुदा होकर, इसलिए सैमुअल जो है वो भाग कर जाता है, वो भाग कर जाता है, उस्ताद तूने मुझे बुलाया। लेकिन जो कहूंगा कि वो जब जाता है तो फिर जब उससे कहा जाता है कि अब कहना कि खुदाम मैं हाजिर हूँ, फिर जो है वो जाकर के खुदाम से कहता है कि मैं हाजिर हूँ। और फिर खुदा अपना सारा मंसूबा, अपना सारा प्रोग्राम, अपना सारा प्लान जो है वो सैमुअल को देता है और बताता है कि अब मैं एली के बेटों के साथ क्या करने वाला हूँ। क्योंकि उससे पहले सैमुअल को आवाज देने की जरूरत क्यों खुदा को पड़ गई, क्योंकि एली के बेटों के किरदार अच्छे नहीं, वो रिश्वत लेते हैं, वो जो हैकल के अंदर औरतें जो है खिदमत के लिए हैं उनके साथ बदी करते हैं और वो इस तरह के काम करते हैं। और जो है सैमुअल एली जो है वो चर्च से ज्यादा अपने बेटों को इज्जत देता है, बाइबल कहती है। हालांकि उसे इज्जत खुदा को देनी चाहिए थी, उसे इज्जत जो है वो खुदाम को देनी चाहिए थी, लेकिन वो इज्जत अपने बेटों को देता है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरा और आपका मुनज्जी हमारा खुदाम यीशु मसीह वो कहता है मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता हूँ। और मैं कहूँगा आज बहुत से लोग जो हैं वो अपनी इज्जत चाहते हैं, आज बहुत से खादम अपनी इज्जत चाहते हैं, आज बहुत से लीडर अपनी इज्जत चाहते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो जब जो है बरा ने उस किताब को ले लिया और वो बब्बर की तरह चलाया तो फिर बाइबल मुकद्दस बताती है फिर 24 बुजुर्ग जानदार और जो है फरिश्ते वो चिल्ला उठे और कहने लगे तू ही हमद तमजीद और इज्जत के लायक है। और अगर इज्जत के लायक है वो तो वो खुदा का बरा यीशु मसीह है। इसलिए आज अपने भेजने वाले की इज्जत को बरकरार रखना है। अगर कोई इज्जत के लायक है तो वो खुदा का बरा यीशु मसीह है। लेकिन एली काहिन जो है अपने बेटों को इज्जत देता है, ना कि खुदा के लोगों को, खुदा के कलाम को। और मैं जो कहूंगा हमें खुदा के कलाम को इज्जत देनी है। यर्मिया कहता है, यर्मिया की बाबत खुदा बोलता है और बनी इस्राएल से मुखातब होकर कहता तुम खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करते। और यही हाल जो है वो उस वक्त के खादमों का था जब सैमुअल को बुला लिया गया। और मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, ऐसा ना हो मेरे खादम भाइयों कि हम सो रहे हो और हमारी जगह किसी सैमुअल को आवाज दी जाए जो रात के किसी पहर के अंदर जाग रहा हो, जो रात के किसी वक्त के अंदर जाग रहा हो और अहद के संदूक यीशु मसीह के पास हो, उसकी रफाकत के अंदर हो, उसके सामने बैठा हो, उसको आवाज मिल जाए और उसको उसके सपुर्द खिदमत कर दी जाए। इससे पहले जागने की जरूरत है, क्योंकि आप जो हैं
जिस वक्त के लोग हैं वो आधी रात के वक्त के लोग हैं, क्योंकि आधी रात को धूम मची है। और आधी रात को जब धूम मची तो जो है अक्लमंद कंवारियां वो जो है वो भी, और बेवकूफ कंवारियां भी जाग उठी हैं, लेकिन अक्लमंदों के पास उनकी कुप्पियों के अंदर तेल मौजूद है, लेकिन जो कंवारियां हैं उनके पास तेल नहीं मौजूद, उनके पास तेल की कमी है। तेल जो वक्त का मुकाशवा है, तेल जो रूह कुश की अलामत है। और मैं कहूँगा रूह कुश इसे पेंतिकोस्त के रोज किस तरह नाज़िल हुआ। कलाम मुक़द्दस में लिखा था, जब तक तुम्हें आलम बाला शिकवत का लिबास न मिले यहीं पर ठहरे रहो। और वो जो है जब यीशु मसीह आसमान पर सौत फरमा कर गए, उसके बाद रसूल 120 की जमात, मैं कहूँगा 10 दिन की दुआया मीटिंग के अंदर ठहर गए थे। 10 दिन की प्रेयर मीटिंग हो रही थी, और प्रेयर मीटिंग के बाद अब 50वें दिन रूह कुश का नज़ूल हो गया। और जब रूह कुश का नज़ूल हो गया तो सुबह का वक्त था। मालूम होता है सारी रात दुआ की हालत के अंदर शागिर्द मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो रूह कुश को लेना चाहते थे, वो वक्त के मुकाशवा को लेना चाहते थे। अब बता तो दिया गया कि जाकर सारी खलक के अंदर अंजील की मुनादी करो, ईमान लाए से बाप और बेटे और रूह कुश के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन दर हकीकत कहा आ गया कि तुम ठहरे रहो। क्यों ठहरे रहो? क्योंकि जब तुम ठहरोगे तो तुम्हें इस बात का इल्म हो जाएगा, रूह कुश आकर तुम पर इस बात को जाहिर करेगा कि बाप, बेटे और रूह कुश का नाम क्या है। और वो जब ईद पेंतिकोस्त के रोज उन्होंने वक्त का मुकाशवा पा लिया, अपने वक्त की आवाज को ले लिया, रूह कुश को यानी उस तेल को ले लिया, तो दर हकीकत उन्हें वहां पर यीशु मसीह का मुकाशवा मिला। और वो जब कलाम सुनाने वाले हुए तो 3000 दिलों पर चोट लगी, और लोगों ने कहा हम क्या करें। पतरस कहता है तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो रूह कुश इनाम में पाओगे। मैं जो कहूंगा, अब कंवारियां जो हैं उनके पास वक्त का मुकाशवा तेल रूह कुश मौजूद था, और वो कंवारियां जाग रही हैं उस वक्त। और आज चर्च को जागने की जरूरत है, आज निगहबानों को जागने की जरूरत है। बहाली के लिए आज निगहबानों को जागने की जरूरत है कि चर्च के अंदर क्या हो रहा है वो खुदा हमको बताएं। आज निगहबानों को दुआ में झुकने की जरूरत है, क्योंकि खुदा निगहबानों से आकर पूछता है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी कि निगहबान क्या हैं, वो अंधे हो गए हैं, वो जाहिल हैं, वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो जो है लालची कुत्ते हैं जो अपना पेट भरते हैं। आप वहां पर पढ़ लें जरूर, अब वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। मैं एक शॉप पर बैठा हुआ था, आज से बड़ी देर पहले की बात है, तो मैंने वहां पर जो है गुफ्तगू कर रहा था किसी भाई के साथ बैठकर, और वहां पर एक भाई था जिसे कुत्ते पालने का बड़ा शौक था। वो कुत्तों को पालता था, और वो बता रहा था कि चोर जो है अक्सर आप देखते हैं घरों के अंदर कुत्ते भी होते हैं जो चौकीदारी के लिए रखे जाते हैं, ताकि चोर को देखकर भौंके, मालिक को खबर दें कि घर में कोई गड़बड़ हो रही है। तो उस भाई ने कहा कि मैंने एक जो है चोर से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि फलां जगह पर जो है चोरी आपने किया, पकड़े गए, लेकिन वहां पर तो बड़े बड़े कुत्ते थे, और वहां पर जो कुत्ते थे आप उनसे कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फार्मूला था, हमने कुछ रसगुल्ले जो है वो उन कुत्तों के आगे फेंके, और जब वो उन्होंने उन्हें खा लिया तो फिर वो जो है कुत्ते जो हैं उन्होंने भौंकना छोड़ दिया, वो खामोश हो गए। और मैं इस पर सोच रहा था, आज इब्लीस ने भी कुछ इसी तरह का काम किया है। निगहबान जो भौंक कर मालिक को बता नहीं रहे कि घर के अंदर गड़बड़ हो रही है, कुछ रसगुल्ले उनके सामने पड़े हुए हैं जिनकी वजह से वो आज जो है खामोश हैं। वरना निगहबानों का क्या क्या काम है कि वो खामोश रहें, क्योंकि निगहबानों को कहा गया है, यरूशलेम को कहा गया है, यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन और रात खामोश ना रहेंगे। खुदा का जिक्र करने वालों खामोश ना रहो। तो आज भाइयों, आज निगहबान खामोश है तो क्यों है? क्योंकि कहीं पर इब्लीस ने, चोर ने जो बागेदन के अंदर आ गया, उसने कहीं पर तो रसगुल्ले तो नहीं फेंक दिए, कहीं पर कोई ऐसी
चीजों तो नहीं दे दी जिसकी वजह से निगहबान खामोश हुए पड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता, और अगर आता है तो किस लिए आता है? चुराने, मार डालने और हलाक करने को। लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। जहां पर चोर आ जाता है वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। जहां पर चोर आ जाता है वहां पर चुरा कर ले जाता है, वहां पर मार डालता है। और मैं जो कहूंगा, हम जिस जमाना के अंदर हैं, जिस मोहर के अंदर हैं, इस जमाना के अंदर क्या है, इस मोहर में क्या है? इस मोहर के अंदर मौत है, मौत। जब हम चौथी मोहर का मुताला करें तो इसमें मौत है। तो मौत क्या है? खुदा से जुदाई है। और खुदा से जुदाई कब होती है? किस वक्त होती है? जब कलाम की पर तवज्जो नहीं होती, जब कलाम पर हम गौर नहीं करते, जब हम कलाम को अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं। तो कलाम ये है मेरे अजीज भाइयों, यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात खामोश ना होंगे। ए खुदाम का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। आज चर्च खामोश बैठा है, आज निगहबान खामोश बैठे हैं। आज निगहबानों को जागने की जरूरत है। आज निगहबानों को जो है दुआ करने की जरूरत है। आज निगहबानों से खुदा कुछ पूछ रहा है। और मैं जू कहूंगा, जब तक निगहबान जागेंगे नहीं मेरे अजीज भाइयों, कुछ मामला दुरुस्त नहीं होगा। आज चर्च को जागने की जरूरत है। और जब हम जागेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा की हजूरी में होंगे, तो हम उससे उसकी आवाज को ले सकेंगे, उसके कलाम को ले सकेंगे। और ना फकत उसके कलाम को ले सकेंगे, बल्कि हम कलीसिया की हालत भी बता सकते हैं अपने खुदाम को। हम कलीसिया के अंदर के मामलात बता सकते हैं कि खुदा आज फलां बेटी के साथ ये मामला चल रहा है, आज फलां भाई के साथ ये मामला चल रहा है, आज फलां बुजुर्ग के साथ ये मामला चल रहा है। खुदा तू इनको इन मुश्किलातों में से निकाल, खुदा तू इनको इन दुखों में से निकाल। किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा आज के खादमों को बड़ी बड़ी दुआ करनी पड़ती है, जो है मरीजों पर, बीमारों पर, बदरू याफ्ता पर, लेकिन यीशु मसीह छोटी सी जो है बात करते हैं तो बीमार अच्छे हो जाते हैं। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मसीह सारी सारी रात दुआ में जो है बैठे रहते और बाप पहले से ही बता देते कि शुभ क्या होने वाला है, कौन सा शख्स तेरे सामने आने वाला है। यीशु मसीह उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेते, उसके लिए पहले से ही दुआ कर लेते। और मैं कहूंगा आज चर्च को, निगहबानों को दुआ करने की जरूरत है। आज चर्च जो है कमजोरी की हालत के अंदर है। आज चर्च जो है उसको घुटनों के बल होने की जरूरत है। आज किस तरह लोग खादम जो है खादमों से आगे निकलना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कोई गोरा हाथ में आएगा तो वो हमारे पास रुपया पैसा होगा तो हम ज्यादा फील्ड वर्क कर सकेंगे, हमें आउटरीच के लिए कुछ मिल जाए, आउटरीच फंड मिल जाए, हम बुक्स प्रिंट करने वाले हों, हम दूसरों से ज्यादा जो है बड़े पास्टर नजर आए, बड़े खादम नजर आए। लेकिन मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम इस तरह आगे नहीं निकल सकते। हम रूहानी दौड़ घुटनों के बल दौड़ कर निकल सकते हैं। हम घुटनों के बल होंगे तो फिर हम निकल सकेंगे। वैसे जैसा रवैया जो है पाकिस्तान या इंडिया के मैसेज बिलीवर भाइयों का है, अगर हम ये इख्तियार कर लेंगे तो हम ये काम दुरुस्त नहीं होगा। मैं कहूंगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, हम दौड़ने घुटनों के बल दौड़े, घुटनों के बल हो जाएं और हम दौड़े रूहानी दौड़ के अंदर। और बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे प्रोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अपने वक्त का इंतजार करें, खुदा की हजूरी में झुकें, दुआ करें। खुदा आज निगहबानों को चाहता है कि वो अपनी जिंदगी की सफें दुरुस्त करें। खुदा चाहता है निगहबान जो है वो अपने मामला दुरुस्त करें। और आज निगहबानों मैं जरूर कहूंगा अपने घुटनों को तेल लगा लें और झुक जाए खुदा की हजूरी में। खुदा आपसे पूछने वाला है कि रात की क्या खबर है। खुदा आपसे पूछने वाला है कि कलीसिया के क्या मामलात हैं। खुदा आपसे पूछने वाला है। लेकिन अगर आप सोए रहे तो मामला दुरुस्त नहीं होगा। अगर आप सोए रहे तो फिर याद रखें आपको अंधे कुत्तों अंधे निगहबानों से तशबीह दिया गया है। अगर आप जो है सोए रहे तो फिर आपको जाहिल निगहबानों से तशबीह दिया गया है। अगर आप सोए रहे और दुआ ना करने वाले हो तो फिर गूंगे कुत्तों से तशबीह दी गई है। अगर आप सोए रहे तो फिर आपको लालची
जो है निगहबानों से जो अपना पेट भरने के लिए जो है दौड़े फिरते हैं, उससे तशबीह दी गई है। लेकिन क्या करें, अच्छे और दयानतदार नौकर बने, थोड़े में दयानतदार रहें, थोड़ी खिदमत जो आपके सुपुर्द है उसमें दयानतदार रहें। जब आप उसमें दयानतदार रहेंगे तो खुदा बड़ी खिदमत भी आपके सुपुर्द कर देगा। जब आप उसमें दयानतदार नहीं तो आप बड़ी खिदमत को किस तरह ले सकते हैं। याद रखें, सौल जो है उसके पास जो खिदमत थी उसमें वो दयानतदार नहीं नजर आ रहा। जो खुदा ने कलाम उसको दिया है, खुदा ने कहा है मालिकियों को मार आना, किसी को भी ना छोड़ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं कर रहा, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा। खुदा के कलाम को उसने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है। और दूसरे वक्त में आप देखते हैं वो किसी और की खिदमत के अंदर दाखिल हो रहा है। और वो खिदमत किसकी थी, वो खिदमत सैमुअल की थी, जिसमें वो दाखिल हो गया। और मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज क्या करें, खुदा के हाथ के नीचे रहें, आगे बढ़ने की इस तरह शॉर्टकट रास्ते ना तलाश करें, बल्कि क्या करें, आगे बढ़ने के लिए घुटनों के बल हो जाएं। रूहानी दौड़ घुटनों के बल दौड़ें, रूहानी दौड़ घुटनों के बल दौड़ी जाती है। और क्या करें, बेहतरीन निगहबान साबित हों दुआ की हालत में, बेहतरीन निगहबान साबित हों, जागते रहें खुदा की हजूरी में। और जब आप जागते रहेंगे तो मेरा ईमान है आप बरकत पाएंगे। और मैं समझता हूँ सौल को आप देख लें, सौल किसी और की खिदमत में दाखिल होना चाहता है, लेकिन आप दूसरी तरफ दाऊद को देखें, दाऊद को जब जाती जूलियत खुदा की फौजों के सामने खड़ा है, खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा है, तो उस वक्त दाऊद के अंदर गैरत है और दाऊद उसके मुकाबले में उठा है। और मैं जो कहूंगा वहां पर क्या है, वहां पर आप देखते हैं जब दाऊद की दलेरी को देखा, दाऊद की जुर्रत को देखा, जो है कुछ भाइयों ने उसने उसको सौल तक पहुंचाया। और सौल जब उससे मिला तो उसने कहा कि तू तो अभी लड़का है, लेकिन वो जंगजू मर्द है और तू उससे कैसे लड़ेगा। उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा खुदा ने मुझे जो है रीछ पर जो है शेर पर फतह दी है, मैं एक चरवाहा हूँ, और अगर कोई शेर मेरी पेड़ के किसी बच्चे को जो है वो ले जाता है तो मैं उसका पीछा करता हूँ और उसके मुंह से उसको छीन कर लाता हूँ। और मैं कहूंगा आज बहुत से पासबान हैं जिनकी भेड़ों को अबलीस चुरा कर लेकर जा रहा है, वो घायल शेर की मानंद दौड़ता फिरता है और वो फाड़ना चाहता है, वो उन भेड़ों को लेकर जाना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, दाऊद की मानंद बेहतरीन रवैये के अंदर आए और अबलीस का पीछा करें और उन बरों को, उन भेड़ों को जो आपके सुपुर्द हैं उनको छुड़ा कर लाएं। और दाऊद ने क्या किया, वहां पर सौल उसे अपना लिबास देता है कि तू उसे पहन, लेकिन दाऊद जो है वो कहता है जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है मैं उसी के जरिया से जाऊंगा। और दाऊद उसी बरकत के जरिया से, उसी फलाखन के जरिया से, उन पत्थरों के जरिया से जिसे उसने पहले आजमाया था, उसके जरिया से जो है वो जाता है और फतह करता है। और मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, मर्द खुदा ब्रदर विलियम ब्रानम कहते हैं आज हमें ईमान की गुलेल को जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। आज हमें गुलेल को तैयार करने की जरूरत है फतह के लिए। और मैं कहूंगा सौल ने कहा, मैं दाऊद ने कहा सौल से, मैं तेरे लिबास को मैंने आजमाया नहीं, तेरा लिबास जो है वो वजनी है, मैं जो कुछ मेरे पास है मैं उसके साथ जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज मैं देखता हूँ बहुत से खादम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसी और खादम के लिबास को पहनने की कोशिश में है, वो किसी और की खिदमत में दाखिल होने की कोशिश में है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाई, जो कुछ आपके पास है उसे दुरुस्त करें, अपने ईमान की गुलेल को दुरुस्त कर लें और ईमान की गुलेल को दुरुस्त करके उसमें क्या करें, उसमें दुआ के चिकने पत्थर को रख लें और फिर क्या करें, बस उस ईमान की गुलेल को जो है गमाएं, निशाना खुद खुदावंद लगा लेगा। उसे पता है होगी कहां पर हमारा दुश्मन जो है वो शिकस्त खाएगा और उसको हम अपने पांव के नीचे ले लेंगे। इसलिए मैं जरूर कहूंगा आज चर्च को अगर किसी की जरूरत है, आज पाकिस्तानी जो है निगहबानों को, इंडियन निगहबानों को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो इस बात की जरूरत है कि वो शागिर्द की मानंद जो है वो सुने खुदा की आवाज को, और खुदा की आवाज को सुनकर
जो है वो जागें, वो शागिर्द की जुबान रखें, वो अपने कान आसमान की तरफ लगाएं, वो खुदा की आवाज को सुने एलिया की तरह, वो कान अपने लगाएं। आज कोई पुकारा है शेरी आवाज में, "ऐ निगहबान, रात की खबर क्या है?" आज कोई पूछ रहा है। और निगहबान को क्या करना है? निगहबान को ये नहीं कहना कि फिर आना, फिर बताऊंगा। निगहबान को ये कहना है कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, सैमुअल की तरह। निगहबान को जागना है, ताकि मेरे अजीज बहनों भाइयों, निगहबान खुदा से आने वाले वक्त का मंसूबा ले कि आने वाले वक्त में क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ। सैमुअल को खुदा ने बता दिया कि मैं एली के बेटों के साथ क्या करने वाला हूँ, और मैं तुझे किस तौर पर और किस तरह इस्तेमाल करूंगा। इसलिए कहूंगा, अगर आज हम भी दुआ की हालत में होंगे, खुदा की हजूरी में होंगे, न फकत हम मुल्क के बहाल होने का जरिया बनेंगे, बल्कि हम चर्च के बहाल होने का जरिया बनेंगे, हम अपनी कलीसिया के बहाल होने का जरिया बनेंगे, हम अपने खानदान के बहाल होने का जरिया बनेंगे। अगर हमारे पास बहाली का मैसेज है तो फिर अपनी दुआ को जरूर जो है वो बहाल करें, ताकि ये बहाली का मैसेज हम खुदा के लोगों तक लेकर जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ। शुक्रिया। God bless you, brother. God bless you. God bless you, brother. God bless you, brother. खुदावंद आपको बरकत दे। आज यकीनन आपने बहुत ही हमारे लिए महसूल बरकत से भरा हुआ पैगाम जो है हमारे साथ शेयर किया है, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। और तमाम जो इस इंटरनेट के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया। और यकीनन ये मैसेज जो है, पहला मैसेज जो था बादशाहियों के तल्लक से, पाक बादशाहियों के तल्लक से, और दूसरा मैसेज जो दुआ के तल्लक से था। आज फिर कल जो भाई शमौन यकूब ने मैसेज दिया वो था कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तामीर हो। और आज फिर एक बार आपने एक खूबसूरत मैसेज बेदारी के लिए दिया कि खादमों को दुआ के लिए जागने की जरूरत है, ताकि कलीसियाएं बहाल हो, खानदान बहाल हो और एक बेदारी आए, ताकि खुदा अपने लोगों के अंदर काम करे। यकीनन आज के पैगाम के वसीला से भी जितने भी इस नेटवर्क के से जुड़े हुए हैं, यूके से जुड़े हुए हैं, फिनलैंड से जुड़े हुए हैं, इंडिया से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से के मुख्तलिफ शहरों से जुड़े हुए, उन सब ने बरकत पाई। और आज हमारे दरमियान भाई जफर हैरिस हैं जो कि यूके से हैं। मैं चाहूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें, और इसके बाद मैं सभी के हम माइक खोलेंगे और सभी को बारी बारी हम शुक्रिया बोलेंगे। और इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि आज का मैसेज जो हमने सुना है बस इसकी जुगाली करेंगे। आमीन। भाई जफर हैरिस साहब, आप मेरी आवाज सुने तो आपका माइक जो है आप उतारे हैं, आप दुआ में रहनुमाई करें कि आज के खुदा के बंदा ने, खुदा के मंसूर ने जो खूबसूरत पैगाम सुनाया है उसके लिए। और हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। इसी तरह भाई इरफान जो मसीह में सो गए हैं, कल पिशावर के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे में एक ही खानदान के 5 लोग मसीह में सो गए और एक बहन जो है वो हालत में है, और उसके अलावा सिर्फ उस खानदान की तरफ एक बच्ची है जो महफूज है, सेफ है। आप उस खानदान के लिए खुदा से शफी और इत्मीनान को मांगे कि जो उनके लवाकीन है खुदा उनको बड़ा सब्र जमील अता करे। बरकत के लिए तंदुरुस्ती और शिफा की दुआ करें। कल हमें एक बहन ने जो कि सरगोदा से थी, सरगोदा से है, आज तो हमें ज्वाइन किए हुए, उनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा अपनी आसमानी जमीनी प्रकार से मालामाल करे। और इसके बाद मैं कल की मीटिंग को अनाउंस करूंगा और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और निजात बख्श नाम में मेरी तरफ से और हमारी कलीसिया ऑल नेशन ब्राइट चर्च की तरफ से सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं जरूर दुआ करूंगा। बड़ा अच्छा मैसेज था भाई का कि हमें वाकई एक खुदावंद को अपना नमूना बना के दिन रात दुआ में ठहरना चाहिए। आमीन। आइए हम दुआ करें। इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज शाम मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तेरी प्रस्तिश, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। खुदावन, तू अपने लोगों की तरफ तूने अपने कान लगा रखे हैं। तुझे हमारी अर्जे, तुझे हमारी मुनाजाते ऐ खुदा तू जानता है।
ऐ खुदावंद तू हमारे दिल के ख्यालात को जानता है। ऐ खुदावंद हर बात जो हमारी जिंदगी में होने वाली है तुझे पहले से ऐ खुदावंद मालूम है। तू अपने बच्चों से प्यार करता है खुदावंद। हम तेरी चरागाह के लोग और तेरी हाथ की भेड़ें हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ भाई रोशन के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, और खुदावंद उनकी सारी कलीसिया के लिए, और आज के पैगंबर के लिए जिसने खुदावंदा तेरा मुंह बनकर खुदावंदा आज सब लोगों से खुदावंद पैगाम की जो बात की खुदावंदा, दुआ की जो बात की, मेल मिलाप की बात की खुदावंदा, कि हम खुदावंदा एक ही रास्ता जो तुझ में हम रहकर तुझसे मिले रहें, दुआ में वक्त गुजारें, ताकि खुदावंदा ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी कलीसियाएं बायसे बरकत हो जाएं और खुदावंदा तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारी बातों के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा तेरे खादमों के लिए, इनकी कलीसियाओं के लिए। खुदा खास तौर पे इन अर्जो मुनाजातों के लिए जिनका नाम भाई रोशन ने तेरे खादिम ने लिया है बाप यीशु के नाम से। मुझे अगर नाम नहीं पता लेकिन खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ यीशु के नाम से कि तेरे मार खाने से खुदावंदा हमने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से हमें नजात मिली है खुदावंदा। ऐ बाप एक एक फर्द को यीशु के नाम से इस वक्त तेरे हाथों में देता हूँ। ऐ बाप मुकम्मल शिफा दे क्योंकि तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। ऐ खुदावंदा शिफा मौजूद है। ऐ खुदावंद बहन भाइयों के लिए ईमान से हाथ बढ़ाकर खुदावंदा ऐ खुदावंद ये तेरी शिफा उस शिफा को कबूल कर लें खुदावंदा। जैसे खुदावंदा तेरा कलाम में ये खुदावंद लिखा है जो ऐ खुदावंद तुझे कबूल करता है खुदावंदा ये सारे वादे उसकी जिंदगी में पूरे होते हैं और शिफा का वादा भी है। ऐ खुदावंदा अपने इन बच्चों को यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस ईमान से कि खुदावंद तेरे में ऐ खुदावंद तेरे वादे सारे हाँ के साथ है और तूने अपने इन बच्चों को मुकम्मल शिफा दी है यीशु के नाम से खुदावंदा। उस गमज़दा खानदान के लिए ऐ खुदा मैं तेरी तसल्ली चाहता हूँ। जिस तरह दुनिया तसल्ली देती है वो तसल्ली नहीं पाते, लेकिन जो तसल्ली तू देता है खुदावंदा ऐ खुदावंदा ऐसी कोई तसल्ली नहीं। तू मलहम देता है, तू तसल्ली देता है, तू उम्मीद देता है। ऐ खुदावंद तू ही हमारा उम्मीद का सरचश्मा है। ऐ खुदावंद यीशु के नाम से अपने उस गमसदा ऐ खुदावंद घराने को यीशु के नाम से गहरी तसल्ली दे। उनकी सारी मुश्किलात और दुख और तकलीफ और परेशानियों में खुदावंद तू उनके साथ है खुदावंदा। ऐ खुदावंद तूने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, उनके साथ तू मौजूद है। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन सारी इल्तिजाओं के लिए, इन मुनाजातों के लिए और उन सब बहन भाइयों के लिए जिनके दिल में ऐ खुदावंदा कोई ऐ खुदा रिक्वेस्ट है, कोई ऐ खुदावंदा इल्तिजा है, कोई सप्लिकेशन है खुदावंदा। मैं यीशु के नाम से उनके दिलों के ख्यालात जो तू जानता है ऐ खुदावंदा उनके लिए दुआ करता हूँ ताकि यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, तेरी गवाही हो खुदावंदा और तू जलाल पाए, हम घटे और तू बढ़े खुदावंदा। ऐ बाप यीशु के नाम से आज इस शाम को इन सारे खानदानों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने अपने खानदान को तेरे लहू में छुपाता हूँ और खुदावंदा इसी तरह हम तेरे रूह में, तेरे कलाम में, तेरे फजल में, तेरी नजात में, तेरे ऐ खुदावंदा तेरे आने तक तेरा इंतजार करे और ईमान में बढ़ते चले जाएं और रास्तबाजी में बढ़ते चले जाएं क्योंकि तू हमारी रास्तबाजी है, तू हमारा ईमान है, तू हमारी नेकी है, तू हमारी मार्फत है, तू हमारी परहेजगारी है, तू हमारा सब्र है, तू हमारी दीनदारी है, तू हमारा ब्रादराना उल्फत है और तू ही हमारी ये मोहब्बत है। इसी मोहब्बत में इसी यगानगत में यीशु के नाम में हम बढ़ते चले जाएं। ऐ बाप भाइयों में मेल मिलाप हो जाए, भाइयों में ऐ खुदा यगानगत रहे, हर गुस्सा, हर तफरीके, हर जुदाई को और हर अबलीस की उन ताकतों को यीशु के नाम से झड़क देता हूँ। और ऐ खुदावंदा इस कलीसिया को और इनसे जुड़े हर एक शख्स को और जितनों से ये बात करे या जितनों तक तेरा कलाम पहुंचाए सब बाइसे बरकत हो जाए, यीशु तेरे नाम को बढ़ाने का वसीला बने। ये सब कुछ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए,
तेरी मर्जी क्या आसमान पर हमारे रोज की रोटी आज बचती है। और जो हम अपने माफ करते हैं तू भी हमारे साथ माफ कर। हमें स्मैश ना ला उनको तो हमेशा चलेगा। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल उसके नाम के साथ कर शराकत आज लेकर हम सबके साथ तमाम मसीनों के साथ तमाम अंगी दुआओं के साथ और ये नेटवर्क के जरिए से जितने भी लोग जुड़े हैं इन सब के साथ वो बड़ी इस्लाम के साथ अब चल बात करते रहिए। आमीन। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कल की जो हम